हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। लोकसभा में विपक्ष के दो बड़े चेहरे में से एक ने कहा हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, तो दूसरे ने कहा सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज दिया है। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। और अयोध्या ने क्या मैसेज दिया? प्रधानमंत्री की 6 महीने पहले बनवाई गई दीवार गिर गई अयोध्या में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। 150 से ज्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। इतनी गंदगी भरी है कि जैसे लगता है सारी गंदगी आ गई है अयोध्या में। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। राम मंदिर के ठीक बगल का मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है अयोध्या में। अयोध्या का प्रभु श्री राम के मंदिर के पास का है जलैन मोहल्ला, पानी भरा है, कीचड़ भरा है, गरीबों का मोहल्ला है, कमजोरों का मोहल्ला है, दलितों का मोहल्ला है और पानी भरा है। और सुना है उसके निकासी के लिए 35 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है, लेकिन पता नहीं है ये पैसा कहाँ गया है, किसने 7 साल से किसानों का सर्किट रेट नहीं बढ़ा है और कौड़ियों के दाम बिक रही है किसानों की जमीन अयोध्या में। 7 साल हो गया है फैजाबाद के अयोध्या के किसानों के जमीनों के लिए सर्किल रेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है। और ये सब हो रहा है और अयोध्या ने जो पैगाम भेजा वो पैगाम पूरे देश से कह रहा है कि राम की मर्यादा को तोड़ा गया है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। अयोध्या को वो सम्मान नहीं दिया जिसका हक अयोध्या के नागरिक, अयोध्या के लोग रखते हैं। अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है। ये है अयोध्या का पैगाम जो पूरे देश ने सुना है। अयोध्या फैजाबाद के अपने प्रतिनिधि के जरिए, अपने लोकप्रिय प्रतिनिधि के जरिए, जिसने 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा पैगाम दिया, बीजेपी के नैतिक हार का पैगाम था और देश के सांप्रदायिक राजनीति के सामने मोहब्बत की राजनीति का चुनौती बन जाने का पैगाम था। समाजवादी पीडीए का पैगाम था, ये अखिलेश यादव का पैगाम था, ये अयोध्या का पैगाम था, ये वहां की जनता का पैगाम था। 2024 का चुनाव आम चुनाव कतई न था, यह बहुत खास चुनाव था। आपको याद है जब चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि कोई भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, डराएगा नहीं, भावनात्मक अपील इस तरह की न करे जिससे लगे कि आप धर्म के नाम पर मतदाता को प्रभावित करना चाह रहे हैं। ऐसे वक्त में 2024 के भारत के प्रधानमंत्री पद के सबसे वरिष्ठ कुर्सी पर बैठे हुए सज्जन ने चुनाव में भाषण क्या दिया था, सुनिए गौर से कि राम मंदिर का जिक्र वो कैसे कर रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। वो कैसे जनता को डरा रहे हैं कि अगर इन्हें वोट दे दिया तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। जी हां, ये भाषा है आजाद भारत के 75 साल पूरा कर लेने वाले देश की प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए शख्स की। अगर आप भूले नहीं हैं तो आपको मुजरा याद होगा, मंगलसूत्र याद होगा, भैंस खोल ले जाएंगे याद होगा, और वहां से लेकर क्या कुछ नहीं बोला गया था वो याद होगा। 2024 का चुनाव यहां से देखा, समझा और पढ़ा जाएगा। और उस चुनाव में जब पूरे देश को सांप्रदायिक राजनीति के एक दिशा में ले जाया जा रहा था,
अयोध्या राजनीति का केंद्र बन गया था, उसी अयोध्या से समाजवादी पीडीए ने एक पैगाम भेज दिया। जब अखिलेश यादव ने अपने पीडीए रणनीति के जरिए, सामाजिक न्याय की विचारधारा के जरिए अयोध्या फैजाबाद लोकसभा की सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को उतार दिया मैदान में, जो पासी समुदाय से आते हैं, और उसके बाद अयोध्या की जनता ने अपना पैगाम सुना दिया। राम को लाने का दावा करने वाली राजनीति का इससे बुरा हश्र नहीं होगा कि 22 जनवरी के चंद महीने बाद वो पूरी सियासत पर विराम लगाया समाजवादी पीडीए ने, और वहां की जनता ने बीजेपी को नकार दिया, बीजेपी के अहंकार को नकार दिया, बीजेपी की सांप्रदायिकता की राजनीति की कोशिश को नकार दिया। इसलिए जब भी अयोध्या का पाठ किया जाएगा, बहुत गहरे अर्थों में देश को बचाने का श्रेय समाजवादी पीडीए के सबसे बड़े झंडा बरदार अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव के चेहरे पर बंधेगा, राहुल गांधी के साथ पर बंधेगा। और इस बात को समझने के लिए अवधेश प्रसाद जी का पहला भाषण आप सबको बहुत गौर से सुनना होगा, और इसलिए गौर से सुनना होगा क्योंकि अयोध्या की यह सच्चाई शायद देश कभी जान ही नहीं पाता, क्योंकि मीडिया अयोध्या के उन्हीं चेहरों को दिखाता है, उन्हीं दृश्यों को दिखाता है जो सरकार और उनके आका चाहते हैं और बताते हैं। आइए अयोध्या को वहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि अवधेश प्रसाद की आंखों से, समाजवादी पीडीए की आंखों से देखने की कोशिश करिए। अपने भाषण की शुरुआत में अवधेश प्रसाद जी ने अखिलेश यादव का धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि आपने मुझे मौका दिया, आज पूरे देश में मेरे चुनाव और अयोध्या की चर्चा हो रही है। माननीय सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अयोध्या में है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पे है, जिस सीट के लिए 54 फैजाबाद के लिए देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, और आज मान्यवर, आज जब चुनाव हो गया है, जब वहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में चर्चा है। मान्यवर, मैं देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूं। और पहला ही सवाल अवधेश प्रसाद ने कैसा उठाया, इसको यहां से समझिए। राष्ट्रपति के 29 पन्ने के अभिभाषण में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी का सबसे ज्यादा हल्ला मचाया था बीजेपी ने, उस नगरी का अयोध्या का नाम तक नहीं है। मानवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। एक जनप्रतिनिधि कैसे अपने समाज और अपने क्षेत्र को सदन में उठाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये वो सच्चाई है जैसे बीजेपी और उसकी प्रायोजित मीडिया नहीं दिखाएगी। लेकिन अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं चंद रोज पहले जब अयोध्या गया तो वहां देखा कि वहां की गलियों में कीचड़ भरा है। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, लगता है बहुत कीचड़ भरवाया गया होगा कि वहां भी कमल खिले, मगर उस कीचड़ को साफ कर दिया समाजवादी पीडीए ने। मगर अब उस कीचड़ को वैसे ही सरकार बनाए रखना चाहती है। सुनिए, अयोध्या के सांसद ने कहा कि वहां की गलियों में कीचड़ भरा है। मानवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों मैं गया था अयोध्या में, वहां की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है। 6 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं जिसका नाम अयोध्या के नाम पर है, और उसकी दीवार ढह जाती है पहली ही बारिश में। सुनिए अवधेश प्रसाद को। और जहां पर हमारे देश के
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अयोध्या के नाम है उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। सारी दुनिया के लोग जिस राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे वो 1 किलोमीटर की सड़क है और पूरी सड़क पर इतनी गंदगी है कि वो गंदगी लेकर लोग क्या मंदिर में जाएंगे, छप 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 करते हुए। सुनिए अयोध्या का ये दृश्य वहां के सांसद के मुख से। और सबसे दुखद पहलू है मानवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। अब कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदगी को पैर से छप छप करके जाएंगे। सांसद महोदय ने कहा कि जब मैं और आगे बढ़ा तो वहां मंदिर, राम मंदिर के ठीक बगल में जालान एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में पानी भरा है। ये कैसी राम की मर्यादा है, ये कैसी अयोध्या का ख्याल रखा है बीजेपी ने, जिसके नाम पर वोट लेने के लिए पूरे देश को धर्म की राजनीति में ले जाने की कोशिश की गई। पूरे देश को यह कहा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने ऐसे राम को लाया था क्या? मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर जलान एक अयोध्या का प्रभु श्री राम के मंदिर के पास का है, जलान मोहल्ला पानी भरा है। मानवर गरीबों का मोहल्ला है, कमजोरों का मोहल्ला है, दलितों का मोहल्ला है और पानी भरा है। और सुना है उसके निकासी के लिए 35 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है, लेकिन पता नहीं है ये पैसा कहाँ गया है। एक तो ये तर्क और विमर्श राम को लाने का था, जिसको अखिलेश यादव ने कितने करीने से ध्वस्त किया कि जो दावा करते थे किसी को लाने का, आज उसी अयोध्या ने अपना एक पैगाम भेज दिया। और यह अपमान है राम का कि उसे कोई व्यक्ति लाए। बार बार इस बात को रेखांकित करिएगा। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नेता, विपक्ष के नेता हिंदू धर्म का अपमान कर दिए, बताओ हिंदू धर्म का अपमान इससे बड़ा क्या होगा? और इसे बार बार हम बोलेंगे और आपसे पूछेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कौन सा सम्मान है? चलो, राम ने अयोध्या से अपने अवधेश को लोकसभा भेज दिया। और सुनिए, अवधेश जो अयोध्या के हैं, अवध के ईश उनका नाम ही है, उन्होंने अपने पैगाम के साथ अयोध्या के किसानों का दर्द कैसे अपने बयान में उठाया। किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सड़क बनाने के नाम पर, सड़क चौड़ी करने के नाम पर, विकास के नाम पर जो भी वहां पर हुआ, उसमें जो मुआवजा मिलना था अयोध्या के लोगों को, वो मुआवजा नहीं मिला। अखिलेश यादव ने याद दिलाया और अवधेश प्रसाद मुस्कुराते हुए इस बात को कहने लगे, गरीबों का मुआवजा नहीं दिया। और मनोहर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहां पर एरोड्रम बना है, लेकिन एरोड्रम बनने में गरीबों को, किसानों को पैसा नहीं दिया गया, और अफसोस की बात है। और आखिर में देखिए, किसानों के सर्किल रेट न बढ़ाए जाने का ये कैसा न्याय भगवान राम की नगरी में बीजेपी कर रही है। बीजेपी तो सब कुछ राम में चाहती है। हर जिले में साल में एक बार मार्च के महीने में सर्किल रेट बढ़ता है। अयोध्या में जहां इतना विकास हो रहा था, उस अयोध्या में सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा पिछले 7 साल से। ये अवधेश जी कह रहे हैं, अयोध्या के सांसद, और यह आरोप अवधेश जी लगा रहे हैं कि यह सर्किल रेट इसलिए नहीं बढ़ा ताकि अयोध्या के किसानों की कीमती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदा और बेचा जाए। यह अपमान हुआ है, भगवान राम की मर्यादा का अपमान हुआ है। हर साल मार्च के एंड में सर्किल रेट बनता है। सर्किल रेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्किल रेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के
किसानों की जमीनों के लिए सर्किलेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है। हमारे नेता के पास न जाने कितने लोग आए, लेकिन हम कह के आए इमानुअल कि हम मुआवजा दिलाएंगे। हमारे नेता ने कहा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मानवर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से पैगाम आया है कि उनकी मर्यादा को तोड़ा गया है। यह है अयोध्या की जीत के मायने, यह है अहमियत अखिलेश यादव के समाजवादी पीडीए परचम का। ये जो सबसे बुलंद झंडा है, उसने पहले ही दिन सदन में खड़े होकर अयोध्या को लेकर बीजेपी के झूठ और प्रोपोगंडा को ध्वस्त कर दिया और देश के नागरिकों के सामने एक पैगाम दे दिया कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है। एक अयोध्या ने उसकी परतें खोल दी। यूं ही नहीं, अखिलेश यादव जी पहली कतार में अपने साथ राहुल गांधी के साथ अयोध्या के इस नायक को साथ लेकर बैठते हैं और पैगाम जो अखिलेश यादव ने कहा वो राम ने भेज दिया कि भगवान राम के नाम पर राजनीति इस देश को गर्त में ले जाएगी, क्योंकि वो आस्था के विचार हैं। और एक राम नहीं, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं, मेरे चैनल पर जाइएगा, इस बात पर बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई। कभी कबीर के राम को पढ़िएगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना है। अवधेश प्रसाद के इस पैगाम के साथ आपके लिए ये विचार छोड़े जा रहा हूं कि एक बार ठहर कर इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।